नमस्कार दोस्तों, समझिए अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की विगत प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का हल कर रहे हैं और इन प्रश्नों को अध्यायवार सॉल्व किया जा रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत सर्वप्रथम हम प्राचीन भारत के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत पिछले पार्ट में यानी भाग प्रथम में हमने 10 प्रश्नों को हल किया था। आइए प्रश्न संख्या 11 से हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से यह संगमरमर का बना हुआ है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अगला, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? इस प्रश्न का उत्तर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पत्तनम सारनाथ, जो कि वाराणसी के निकट है, में दिया गया। प्रथम उपदेश की इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित थे। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया था। अगला प्रश्न: चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वातापी। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक जयसिंह था। पुलकेशिन प्रथम प्रतापी शासक हुआ। रविकीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, अभी हमने पढ़ा। इसकी जो प्रशस्ति है यह रविकीर्ति द्वारा ऐहोल प्रशस्ति में की गई है और जिसमें रविकीर्ति ने स्वयं को कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त करने वाला बताया है। अगला प्रश्न: संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? बौद्ध धर्म। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था, जिसे क्षणभंगुरवाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत्य यानी कि किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद अर्थात किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद का यही दर्शन है। अगला, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम
के शासनकाल में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग प्रथम से पहले राज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने भी चीन में अपने राजदूत भेजे थे। अगला प्रश्न, भारतीय गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था? ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, योधेय या उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये जो योधेय हैं ये प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं है। बाकी शाक्य और लिच्छवी ये जो 6ठी सदी ईसा पूर्व के प्रारंभिक गणतंत्र थे उनमें शामिल थे। अगला प्रश्न, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह महाभारत में कहा गया है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी और विकल्प में जो अन्य विकल्प जो दिए गए हैं जैसे रामायण, तो रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और गीता क्या है? गीता जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, श्रीमद् भागवत गीता जो है वो श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। राज तरंगिणी ये एक महत्वपूर्ण रचना है और आधुनिक हिंदी के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं बाद में, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें राज तरंगिणी जो है कल्हड़ द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। राज तरंगिणी कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर राज्य से संबंधित है। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हड़ द्वारा रचित की है। और इसे जॉनवर और श्रीवर ये बात के जो कुछ और लेखक थे इनके द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया था कल्हड़ के बाद। अगला प्रश्न, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 6ठा भाग यानी कि 1/6 भाग कर लिया जाता था। अगला प्रश्न, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि अभी पीछे बताया था, प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसका उत्तर बी। साथ ही आपको ये भी जान लेना है जो विकल्प में ए दिया गया है महाविनिष्क्रमण, यह बौद्ध द्वारा मतलब महात्मा बुद्ध द्वारा जब गृह त्याग किया गया तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया यानी कि मृत्यु जब हुई इनकी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक असत्य है, बाकी 3 सत्य हैं। पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सत्य है। माता देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, यह सत्य है। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों को नहीं था। उन्हें तांबा, जिसे अयस्क कहा जाता था, नामक धातु का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। इस सभ्यता के लोग मातृभू देवी की उपासना करते थे। अगला, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी अर्थात जो सोने के सिक्के वगैरह होते थे उनको दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन? इसका उत्तर विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी।
इससे प्राचीन भारत के प्रथम वृहद और शक्तिशाली साम्राज्य अर्थात मौर्य राजवंश के इतिहास और तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर है कन्नौज। कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर भी था। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। सम्राट हर्षवर्धन का काल था 606 से 647 ईस्वी तक। लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा था। उसके बारे में जानकारी वाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। समृद्धि एवं ऐश्वर्य के कारण कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया, इसका पुराना नाम कंपूचिया था, में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहा जाता था, इसे विष्णु मंदिर कहा जाता था। इसका निर्माण 1125 ईस्वी में कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। यह मंदिर प्राचीन यशोधरापुर में बना है। रामायण की संपूर्ण कथा को इसमें मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत तथा पुराणों के दृश्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्वों को जगह जगह चिन्हित किया गया है। इस पर भारतीय स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से या 57 ईसा पूर्व आ जाता है, कहीं कहीं लिख के, शुरू हुआ था। इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था। ईस्वी सन जो मतलब वर्तमान में प्रचलित है, जैसे 2021 चलिए तो 2021 ईस्वी सन है। और अगर हमें विक्रम संवत निकालना हो तो ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष और जोड़कर संवत की गणना की जाती है। इस प्रश्न में निकटतम उत्तर 58 ईसा पूर्व है, तो वही मैंने आपको बताया था, लगभग 57-58 ईसा पूर्व। अगर 57 ईसा पूर्व ना दे रखा हो, 58 ईसा पूर्व दे रखा हो, तो आप 58 ईसा पूर्व चुन सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो 78 ईस्वी जो संवत दिया है, 78 ईस्वी में जो कौन सा संवत प्रारंभ हुआ था? शक संवत। 26वां प्रश्न, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो महान स्नानागार की प्राप्ति हमें मोहनजोदड़ो से हुई थी। वृहत स्नानागार ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। स्नानागार की जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई थी वो 54.85 मीटर तथा चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.44 मीटर गहरा था। स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है। कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे से ईंटों की दोहरी पंक्ति से बने एक कूप अर्थात कुआं का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो संभवतः स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति करता था। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य अर्थात हड़प्पा वासियों के समय से माना जाता है। जो हड़प्पा वासी थे तो मातृ देवी की पूजा करते थे और लिंग योनि की भी मतलब मूर्ति टाइप की मिली है और मातृ देवी की भी मूर्ति टाइप मिली है।
तो इसीलिए माना जाता है कि जो मूर्ति पूजा के प्रारंभिक साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता अर्थात पूर्व आर्य सभ्यता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। कुषाण युग में ही मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी एवं बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं। अगला, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? 4 कथन दिए हैं और देखते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, यह भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यह भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, यह गलत है। तो सही कूट होगा केवल 1, 2, 3 सही है, अर्थात विकल्प ए। अगला प्रश्न, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में जो उपदेश हैं हमें मिलते हैं पढ़ने को, उसमें दिया गया है। अगला, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक दे रखे हैं, बाईं तरफ लेखक हैं और दाहिनी तरफ उनकी रचना। तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी अर्थात ए का 3 और वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र बी का 1। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र सी का 4 और कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। तो इसलिए सही सुमेलित का जो विकल्प होगा वो हमारा हो जाएगा पहला ए। ठीक, देख लीजिए। अगला प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। वैसे जैन, अब बता दें आपको, वैसे जैन धर्म में 5 महाव्रतों का विधान किया गया था, मुख्य रूप से भिक्षुओं के लिए। कौन कौन से वो हैं? सत्य व अमृषा, इसमें सदा सत्य एवं मधुर बोलने की बात कही गई। दूसरा अहिंसा, अहिंसा सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक एवं कायिक हिंसा से बचने की बात कही गई है। यह जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। अगला अपरिग्रह, इसमें सब प्रकार की संपत्ति अर्जन से मना किया गया है। चौथा है अस्तेय, अर्थात इसमें अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है। और 5वां है ब्रह्मचर्य, इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शुरू के 4 व्रत थे, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, इनको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा बताया गया था, जबकि इसमें 5वां जो व्रत है ब्रह्मचर्य, उसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? त्रिविध आधार कौन कौन से हैं? सहिष्णुता, उदारता और करुणा। तो ऐसे राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख, कौन से शिलालेख? प्रथम पृथक शिलालेख में सब मनुहस्य मम प्रजा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान हैं का आदर्श स्थापित किया। उसका धम्म करुणा व सहिष्णुता का पर्याय है। विकल्प बी में जो दिया गया है अकबर, तो अकबर ने 1582 ईस्वी में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में एक नया धर्म दीन ए इलाही की घोषणा की थी, जो कि एकेश्वरवाद पर आधारित था। अगला प्रश्न,
कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हूणों के प्रबल आक्रमण हुए, जिसका नेता खुशनेवाज था, परंतु स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। बाद में पुरुगुप्त व बुधगुप्त बालादित्य के समय तोरमाण एवं मिहिरकुल, किसके समय? पुरुगुप्त व बुधगुप्त बालादित्य के समय किसने? तोरमाण एवं मिहिरकुल ने अचानक आक्रमण किए। गुप्त साम्राज्य का उदय कुषाण साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कहा जाता है जिसे हुआ। इसके पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है चोल। अगला प्रश्न, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? इसका उत्तर महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द का प्रचलन जैन धर्म के सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का प्रभुत्व रहा। इस युग के शासकों में गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख शासक। जो सातवाहन शासक थे तो इनका शकों से लंबा संघर्ष चला था। पल्लव वंश दिया है ना, विकल्प बी जो दिया है पल्लव, तो पल्लव वंश की स्थापना का श्रेय सिंह विष्णु को दिया जाता है, जिसने दक्षिण में चोलों को पराजित किया था। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया था। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए थे। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं और औरंगाबाद जिले में स्थित है। आपको बता दें कि अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य और शेष विहार हैं। अजंता की गुफाओं को 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट ने खोजा था। 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इसका अध्ययन किया था। और दूसरी ओर एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह हैं। ये चैत्यगृह शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका सबसे सटीक उत्तर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। आपको बता दें कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1856 में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। बाद में जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ 1921-22 और उसके पश्चात विस्तृत खुदाइयाँ कराई गई। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि एवं पशुपालन। अगला, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऐसा इसलिए करते थे, मतलब वो स्तुति पाठ
इसलिए करते थे ताकि उनका विश्वास था कि देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख व युद्ध में विजय प्रदान करेंगे। तो जो ऋग्वैदिक देवता थे उनमें जो सर्व प्रमुख थे वो इंद्र थे, और इंद्र के बाद अग्नि। अगला प्रश्न, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। अब देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ जो दो विकल्प ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनमें पहला विकल्प है कन्नौज और दूसरा विकल्प यानी कि डी है थानेश्वर। तो जो सबसे सटीक उत्तर है वो कन्नौज है। हालांकि हर्ष के समय में दोनों ही राजधानियां रही हैं, थानेश्वर भी और कन्नौज भी, लेकिन थानेश्वर जो पुरानी राजधानी थी वो बाद में स्पेशली हर्ष ने कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। तो यहाँ इसलिए सबसे सटीक जो उत्तर रहेगा इन दोनों में से वो कन्नौज रहेगा। और कन्नौज को मैंने बताया था क्या कहा जाता था, महोदय नगर। ठीक, अगला प्रश्न, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। यानी कि ये चार वो लेखक वगैरह साहित्यकार दे रखे हैं, और इनमें से आपको वो पहचानने हैं जो कनिष्क के समकालीन थे। तो इनमें थे अश्वघोष और वसुमित्र। यहाँ थोड़ा और कुछ जान लेंगे कि कनिष्क की राजसभा को प्रसिद्ध विद्वान विभूषित करते थे। पार्श, वसुमित्र और अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन और चरक भी उनके राजभाषा के रत्न थे। कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो इन मंदिरों का निर्माण पल्लवों के काल में हुआ। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ल भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है, और उन्हीं के नाम पर मामल्ल शैली भी प्रचलन में आई। मूलतः यहाँ पर एकाश्मक अर्थात यानी कि एक ही पत्थर से बने हुए रथ, मंदिर व मंडप निर्मित हैं, जो कि नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए हैं। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो जो प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं, गुप्त काल, मौर्य काल, चोल, ये तीनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है, इनमें से किसी में भी नहीं, क्योंकि जो प्रारंभिक आप ऋग्वैदिक काल मान सकते हैं, उसी में ही आप मान सकते हैं कि स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। उसके बाद तो फिर इनकी स्त्रियों की दशा गिरती ही चली गई। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर वही पुरातात्विक खुदाइयाँ। आपको याद होगा कि हड़प्पा की जो मतलब को उत्खनन कराया था हड़प्पा का, तो दयाराम साहनी ने कराया था, और जो मोहनजोदड़ो का कराया था वो राखालदास बनर्जी यानी RD बनर्जी ने कराया था। इन दोनों का नाम विशेषकर ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वैसे तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन अथर्ववेद में भी औषधियों, टोने टोटकों व तंत्र मंत्र इत्यादि का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? रिपीटेड क्वेश्चन, सांख्य दर्शन, यही पीछे आपको बताया था। अगला, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
पहला, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, सही है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन, यही गलत है, बल्कि ये राजनीति पर आधारित है। तो यही गलत है विकल्प। लेकिन अगले जो दो विकल्प हैं उन्हें भी देख लेते हैं। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, यह भी सही है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? उत्तर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य थे, इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है, यानी कि कोई एक सुमेलित है, वो हमें चेक करना है। एलोरा की गुफाएं शकों द्वारा बनवाई गई, गलत। महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया, गलत। मीनाक्षी मंदिर पल्लवों द्वारा, गलत। खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा, सही है। पीछे आपको बता ही चुका हूँ कि खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और एलोरा की जो गुफाएं थी वो शकों ने नहीं बनवाई थी, बल्कि राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। और कब बनवाई थी? 7वीं से 9वीं सदी के बीच। ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और जो एलोरा है, एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं तो वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और जो मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तकों में निहित है? तो हरिसेन, कल्लड़, कालिदास, ये तीनों ही गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। हर्ष के जो वो थे दरबारी इतिहासकार, वो कौन थे? बाणभट्ट। और अन्य विकल्पों पर विचार करें तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के, कल्लड़ कश्मीर के शासक जयसिंह के, और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? ये थे विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका लिखी गई थी, इसका शीर्षक था मिताक्षरा। इसे किसके कानून की? हिंदू विधि की पुस्तक भी माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर कुछ अन्य लोगों द्वारा भी टीका लिखी गई थी, और जिनमें विज्ञानेश्वर के अलावा अपर्रार्क भी प्रमुख थे, जो कि शिलाहार के राजा थे। अगला प्रश्न, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था, और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और जो अन्य विकल्प हैं उन पर जरा ध्यान दें। तो जो राजा कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय ने विजयनगर का, कनिष्क ने प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र का, तथा पुलकेशिन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप से संबंधित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, और लोथल जो है गुजरात में है, जो कि भारत में है। सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूत्र हैं? 1028। और ऋचाएँ लगभग मानी जाती हैं 10,580। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण
वह वहाँ अध्ययन किया था। तो ये किया था ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वह लगभग 6 वर्ष तक नालंदा में अध्ययन करने के पश्चात 641 ईस्वी के आसपास अपने देश चीन, कहाँ करने वाला था, चीन रवाना हो गया। ह्वेनसांग ने हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज की धर्म सभा की अध्यक्षता भी की थी। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? रिपीटेड प्रश्न, बताया था ये पीछे, कंबोडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो जो चोल शासक थे वो अपने ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता के लिए प्रसिद्ध थे और इसे चोलों की महत्वपूर्ण दिनों में से एक कहा जाता है। उर या सभा एवं महासभा, ये दो प्रमुख संस्थाएं थी जिनसे ग्राम का प्रशासन चलता था। कौन कौन सी? उर एवं महासभा या सभा एवं महासभा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। यही झील सुदर्शन झील के नाम से जानी जाती है। इस झील का निर्माण सम्राट अशोक के काल में भी हुआ था, जब यहाँ नहर निकाली गई थी। रुद्रदामन के समय में इसका बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल, नाम ध्यान रखिएगा राज्यपाल का, सुविशाख से करवाई थी। कहा जाता है कि रुद्रदामन ने बिना बेगार के इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य कराया था। स्कंदगुप्त ने भी इस बांध का मरम्मत कार्य किया था। अगला, राजुक या कहीं कहीं आता रज्जुक कौन थे? और ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में राजुक या रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7, कौन कौन से? 3 और 7 से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त, कौन कौन से पदाधिकारी? व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश देने का आदेश दिया था। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष यानी कि हर 5 साल बाद अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म प्रचार किया करते थे। रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था। इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 76वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए थे। इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त थे। तो रज्जुक को राजस्व अधिकारी प्राप्त थे और न्यायिक अधिकार भी दे दिए गए थे। अगला, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है वो एक पाली ग्रंथ है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी इसकी भाषा पूछ ली जाती है, कभी किस धर्म से संबंधित है ये पूछ लिया जाता है, कभी ये जानने की इच्छा मतलब अपेक्षा की जाती है कि ये किन किन से संबंधित है। तो बता देते हैं, मिलिंद पन्हो जो है एक पाली ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। मिनांडर को राजा मिलिंद भी कहा जाता है। तो जो नागसेन के विचारों से वो इतना प्रभावित हो जाता है तो फिर वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो कहा जाता है कि जब मिनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गया था।
इस पाली ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में भी जानकारी मिलती है। सुमेल देखना है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में है। ये क्या है? ये सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो जो कालीबंगा है तो राजस्थान के गंगानगर जिले में है और ये घग्गर नदी के बाएं किनारे पर है। 1961 में बी लाल तथा चोपड़ा, कौन? बी लाल तथा चोपड़ा के निर्देशन में इसकी खुदाई कराई गई थी। इसे सैंथव सभ्यता की तीसरी राजधानी, अब आप कहेंगे तीसरी तो शुरू की 2, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो पिग्गट महोदय थे उन्होंने जुड़वा राजधानी कहा था। तो तीसरी राजधानी कौन सी? कालीबंगा। तो इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। यहाँ से इसके पूर्वकालीन स्तर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ जालीदार जुताई का नमूना प्राप्त होता है। यहाँ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अच्छा, आलमगीरपुर जो है जो यह उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है गुजरात में अहमदाबाद जिले में है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की जो खुदाई हुई थी वो SR राव के निर्देशन में हुई थी और लोथल में जहाज़ों की गोदी या गोदीवाड़ा मिला था, जो कि विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। और रह गया रोपड़, तो रोपड़ जो है पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी जो खुदाई हुई थी तो वो यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में हुई थी। अगला प्रश्न, बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो ये जो बोग जकोई है ये एशिया माइनर का क्या कहते हैं एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो इसमें वैदिक देवता, मुख्य रूप से ये 4 वैदिक देवता हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो हैं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। इनके नाम मिलते हैं और ये जो अभिलेख है लगभग 1400 ईसा पूर्व का है तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर, जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। तो सोनगिरी किससे संबंधित है? तो सोनगिरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के किस उससे मत से है? तो दिगंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है विनय पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक अर्थात ये साहित्य से संबंधित है, बौद्ध धर्म का साहित्य है। 3 पिटारियों अथवा पिटक में प्राप्त होने के कारण यह त्रिपिटक कहा जाता है। इनकी जो भाषा है वह पाली है। कौन कौन से पिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इनका जो संकलन हुआ तो विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ था। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह है। जो विनय पिटक है इसके भी भाग हैं, कुछ इसके भाग हैं। एक है पातिमोक्ष। कौन सा? पातिमोक्ष, जिसे प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। दूसरा सुत्त विभंग, तीसरा खंधक और चौथा परिवार। अभिधम्म पिटक जो है उसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है और जो सुत्त पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों का वर्णन है, या सही कहना होगा संग्रह है। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे, कई बार पूछा जाता है, मक्खलीपुत्र गोसाल। जो मक्खलीपुत्र गोसाल थे ये पहले महावीर स्वामी
के शिष्य थे, किंतु बाद में कुछ मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक एक अलग अपना संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद अर्थात भाग्यवाद कहा जाता है। इनका मानना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान गोसाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। इस लाइन से क्या पता चलता है कि महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, और मक्कली पुत्र गोसाल अर्थात आजीवक धर्म वाले भी, जो आजीवक संप्रदाय वाले हैं, ये भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते। अगला प्रश्न, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। यानी कि इस प्रश्न में यह अपेक्षा की गई है कि आप ये बताएं, ये फाइंड आउट करें कि बौद्ध और जैन धर्म में कौन सी एक समानता है निम्नलिखित 4 में से। तो यह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, वहीं जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या या शरीर त्याग का आदेश देता है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म थोड़ा अधिक कठोर है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, जबकि महावीर आत्मा में विश्वास करते थे। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा है, लेकिन वो आत्मा नहीं है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार आत्मा है। कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों के विचार अलग अलग हैं। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। स्वयं बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। गौतम बुद्ध ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था, और उन सामाजिक कुरीतियों को जितने प्रबल शब्दों में खंडन किया उतना महावीर ने नहीं किया था। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मणों से बहुत मिलते जुलते थे। इस प्रकार देखा जाए तो ये दोनों वैदिक धर्म के सुधारवादी स्वरूप थे। यहाँ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों धर्मों को, यानी कि जो वैदिक कर्मकांडों में यानी कि वेदों में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें श्रमण कहा जाता है। तो ये जो जैन धर्म बौद्ध धर्म ये भी जो है श्रमण धर्म के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भाग और बलि थे। तो भाग और बलि ये राजस्व के स्रोत थे, अर्थात ये करों के नाम थे, टैक्सों के नाम। भाग व भोग के अतिरिक्त गुप्त अभिलेखों में एक कुछ और कर थे, जैसे उद्रंग और उपरिकर, ये इन करों का भी उल्लेख मिलता है। एल.पी. शर्मा एक इतिहासकार हैं, प्रोफेसर रहे हैं। तो एल.पी. शर्मा जी ने उद्रंग को भोग का पर्यायवाची माना है। राजा भूमि का मालिक माना जाता था, और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग, कितना, छठा भाग, 1/6 हिस्सा का अधिकारी था। इस कर को भाग के नाम से पुकारा जाता था। यानी भाग क्या था, जो भूमि होती थी और भूमि से जो भी उत्पादन होता था उसका जो 1/6 भाग था वो राजा का हिस्सा होता था, इसे भाग कहते थे। जबकि बलि जो था वो एक धार्मिक कर था। कृषक जो होते थे वो भूमि कर को हिरण्य कहा जाता था, अर्थात नगद कैश में, और अथवा मेय यानी कि अन्न के तौर
तौल पर दोनों रूपों में दे सकते थे। यानी कि विनिमय के दोनों साधन उस समय वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय दोनों प्रचलित थे। जब मुद्रा विनिमय होता था तो उसे हिरण्य कहा जाता था, और जब वस्तु विनिमय होता था उसे मेय कहा जाता था। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग में। आद्य ऐतिहासिक युग उसको कहा जाता है जिस काल में जो साहित्य है जिसका उपलब्ध है, मतलब जो भी लिपि है उपलब्ध है लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। तो इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास, इन 3 का भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य है कि उसका कोई लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है उस काल का। आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक, तो वह काल माना जाता है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं, यानी कि लिखा पढ़ी तो हुई है किंतु वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वो भी दुर्बोध है। तो इसलिए कोई हम एक निश्चित ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि भाई ये क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। तो अभी उसे हम किस में रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और जो भी जिस काल की लिखित सामग्री उपलब्ध है उसे पढ़ लिया गया है, जैसे मान लीजिए ऋग्वैदिक युग है और उसके बाद का जो भी है तो उन्हें पढ़ लिया गया है, तो वो किस में आएंगे, ऐतिहासिक काल में। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो पाषाण कालीन सभ्यता जो थी वो प्रागैतिहासिक काल में, सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में। हालांकि वैद्य सभ्यता को हम उसमें ऐतिहासिक काल में भी माना जा सकता है, क्योंकि इसकी जो तमाम रचनाएं हैं जो भी हैं वो हम वेद वगैरह हैं उनको समझ सके हैं लोग, तो इसलिए मुख्यतः जो है प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल में आप सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसका उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता, उसे रखेंगे। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सिंधु सभ्यता को ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी कहा जाता है, और जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, देखिए शायद हर अगले साल पूछ लिया गया प्रश्न या 1 वर्ष बाद इस प्रश्न को पूछ लिया गया, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी यूपी पीसीएस की तैयारी करें तो जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनको अवश्य देखें। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो यह है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। तो ये 73वां प्रश्न हो गया हमारा। हाँ, एक बात और बता दूं, तो ये जो काठियावाड़ का रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, तो जो इसकी शैली है वो बहुत रोचक है, भाव प्रवणता है एवं हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में ये जो है एक छोटा गद्य काव्य है जो कि पूरी तरह शुद्ध या विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। उसका यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। किसका, विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ ये। गिरनार जिले में शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी में इसे उत्कीर्ण किया गया। तो कभी भविष्य में अगर पूछा जाए कि काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख की तिथि क्या है, तो वो अभिलेख की तिथि होगी 150 ईस्वी या शक संवत 72, जैसा भी विकल्प हो। अगला, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है कवि दिए गए हैं, दरबारी कवि, और दूसरी तरफ उनके संरक्षक दिए गए हैं। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन। हरिसेन जो थे ये हर्ष के दरबार में नहीं थे बल्कि
समुद्रगुप्त के दरबार में थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अगला, आचार्य दंडी जो हैं ये नरसिंह वर्मन के काल में थे। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा जो पुरी के मंदिर हैं विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये नागर शैली में। भारतीय स्थापत्य कला में 3 मंदिर शैलियां हैं। कौन कौन सी? नागर, बेसर और द्रविड़। नागर होगी उत्तरी क्षेत्र की, बेसर होगी मध्य क्षेत्र की और द्राविड़ हो गई दक्षिण क्षेत्र की। तो जो उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विंध्य तक नागर शैली, फिर विंध्य से कृष्णा नदी तक बेसर शैली। बेसर शैली को नागर और द्रविड़ का क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार की मिश्रित शैली है। कौन सी? बेसर शैली। तथा कृष्णा नदी यानी कि दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि भारत के अंतिम छोर तक, दक्षिण तक, ये द्रविड़ शैली का विकास हुआ। उड़ीसा के जो ज़्यादातर मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित हैं। कभी कभी जो होता है वो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि उड़ीसा तो कहीं मध्य भारत में आता है शायद, मतलब नक्शे के हिसाब से कभी कभी लोग सोचते होंगे इस तरीके से और वो कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो ध्यान रखें, उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर नागर शैली में हैं। और यह अक्सर पूछा जाता है कि जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है या कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस शैली के उदाहरण है? तो नागर शैली के उदाहरण हैं। और जो इसका नागर शैली का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है भुवनेश्वर में, तो जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है उसे नागर शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। चलिए, ये 75 प्रश्न तक हमने हल कर लिए गए हैं और आगे के प्रश्नों को हम बाद में हल करेंगे अगले वीडियो में। तब जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका दिन